तो बिहार में तो सरकार नाम की चीज़ नहीं है। बिहार में तानाशाह द्वारा राज्य को चलाया जा रहा है कि आप जिसको मर्जी उसको नौकरी दीजिएगा, जिसमें आरक्षण के नियम का कहीं कोई पालन नहीं किया गया है। आरक्षण खत्म करने का तो किसी के पास अधिकार ही नहीं है। आरक्षण के अंदर आरक्षण की जो बात हो रही है, कोटे के अंदर कोटा की जो बात हो रही है, ये बहुत ही दुखद है। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्रीमी लेयर को लेकर जो फैसला दिया गया था SC ST आरक्षण को लेकर, उसको लेकर भारत बंद किया गया। कई संगठनों के द्वारा, कई पार्टी के द्वारा भी समर्थन किया गया था, लेकिन उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई है। इन्हीं विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रतिमा कुमारी है। जिस तरीके से आज भारत बंद का ऐलान किया गया, उनके ऊपर डाक बंगला चौराहा पर लाठी बरसाई गई है। आज देखिए, ये तो पूर्व से घोषित कार्यक्रम था। जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि कोटे के अंदर कोटा, तो बिहार में तो सरकार नाम की चीज़ नहीं है। बिहार में तानाशाह द्वारा राज्य को चलाया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी, कोई भी विभाग के लोग यदि जन सरोकार के मुद्दों को लेकर के, अपनी मांग को लेकर के सरकार के सामने या बिहार के अंदर प्रोटेस्ट करते हैं, तो उन पे सिर्फ और सिर्फ लाठीचार्ज की जाती है। उनकी बात को नहीं सुनी जाती है। ये लोकतंत्र में इसके लिए कहीं कोई जगह नहीं है। इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। भारत बंद को लेकर चिराग पासवान ने भी समर्थन किया है। दूसरी ओर जीतन राम मांझी ने भी जिस तरीके से आरक्षण को लेकर मुकर होकर बोल रहे हैं, और चिराग पासवान को लेकर भी उन्होंने बोला, और भारत बंद को लेकर भी उन्होंने समर्थन किया है। देखिए, लेटरल एंट्री के लिए तो सबसे पहले जब ये घोषणा की गई 45 पदों के लिए, तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया कि ये क्या मजाक बना के रख दिया आपने कि सिर्फ नोटिफिकेशन करके आप जिसको मर्जी उसको नौकरी दीजिएगा, जिसमें आरक्षण के नियम का कहीं कोई पालन नहीं किया गया है, जैसे कि बिहार में किया गया था। बिहार में भी जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर और जितना भी आउटसोर्सिंग से जो वैकेंसियाँ आ रही हैं, बेल्ट्रॉन, कोई भी आउटसोर्सिंग वाले, उसमें कहीं कोई आरक्षण के नियम का पालन नहीं हो रहा है। तो ये पूरे जहाँ जहाँ भाजपा शासित राज्य है और भाजपा समर्थित सरकारें हैं, वहाँ एक सूत्री कार्यक्रम है कि दलितों को, पिछड़ों को नौकरी से वंचित रखना है और अपनी मनमर्जी करना है, जो कि नहीं चलेगा। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो आरक्षण है, आप लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देगी, लेकिन इधर ही कुछ नेताओं का बयान है कि बस कांग्रेस पार्टी बोलती है, लेकिन हम लोग आरक्षण किसी का खत्म करने वाले नहीं हैं। देखिए, आरक्षण कोई सच में नहीं ख़त्म कर सकता है। आरक्षण ख़त्म करने का तो किसी के पास अधिकार ही नहीं है। ये हमारा राइट है, ये दलितों का अधिकार है, और ये किसी कोई गिफ्ट में नहीं दिया है। इस देश के हम नागरिक हैं, और ये तो हुआ ही था आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़ापन को दूर करने के लिए। तो सामाजिक रूप से कब पिछड़ापन दूर होगा? जब आदमी एक साथ बैठेगा, एक साथ खाएगा और एक साथ रहेगा। तो इसी के लिए नौकरियों में आरक्षण दिया गया। ऐसा थोड़ी है कि वो अनपढ़ आदमी को अब नौकरी दे रहे हैं, उसको भी पढ़ना पड़ता है। पढ़ लिख कर के उस लायक बनता है, कंपटीशन फेस करता है, तब जा कर के उसको नौकरी मिलती है। लेकिन आरक्षण के अंदर आरक्षण की जो बात हो रही है, कोटे के अंदर कोटा की जो बात हो रही है, ये बहुत ही दुखद है। मैं कहती हूँ कि आप यदि 100 मार्क्स निर्धारित किए हैं और एक करीब 1 सप्ताह से ये चल रहा है कि भूइयाँ समाज के लोग 10,000 में 5 पास हैं, तो माझी समाज के लोग 10,000 में 5 पढ़े लिखे हैं, 10 ग्रेजुएट हैं। तो इस तरीके का जो रवैया है केंद्र सरकार की, और केंद्र सरकार जितना भी सरकारी संवैधानिक संस्थान है, उन पर अपना कब्जा जमा लिया है। तो वो क्राइटेरिया यदि दलित फुलफिल नहीं करेंगे, तो स्वतः वो सीटें जनरल कैटेगरी में चली जाएंगी। तो आप क्या चाहते हैं कि दलित समाज फिर से हाशिए पे चली जाए, दलित समाज फिर से वही रवैया अपनाए, छुआछूत फिर से देश के अंदर लागू हो? तो अब तो वो समय नहीं है। देश के दलित जागरूक हैं, देश के दलित सजग हैं, और अपने अधिकारों के प्रति वो वचनबद्ध है कि हमको अपना अधिकार कैसे लेना है। आखिरी रिएक्शन लेटरल एंट्री को लेकर जिस तरीके से सरकार झुकी, फैसला उन्हें बदलना पड़ा, तो क्या आरक्षण के भी ऊपर सरकार झुकेगी? सरकार झुकेगा, झुकना ही है। ये इनका ये जो अनाप शनाप जो एक फरमान जारी होता है, ये लोकतंत्र में इसका कहीं कोई जगह नहीं है। ये लोग, कहावत है ना कि थर्मामीटर लगा के देखते हैं कि अब क्या स्थिति है, दलित कहाँ तक पहुँचे। देखिए, अभी मांझी जी को और पासवान जी को, दोनों को इन्होंने तोड़ दिया है। उनको कहा कि आपका हक ये खा रहे हैं, इनको कह रहे हैं आपका हक वो खा रहे हैं। तो इनका आदत हो गया अंग्रेजों वाला, फूट डालो राज करो। तो भाजपा के लोगों को समझना चाहिए कि हिंदुस्तान के लोग जब सजग नहीं थे, जब गुलाम थे, तब तो अंग्रेजों को खदेड़ दिया। अब तो आज़ाद भारत के नागरिक हैं, सब लोग आज़ाद हैं, सबके हाथ में संविधान मिला हुआ है। तो इस तरह का इनका जो एक रवैया बना हुआ है, फूट डालो राज करो, उसमें ये सफल नहीं होंगे। धन्यवाद।
आप सुन रहे थे कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी को। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत जो बंद किया गया है उसको लेकर दलितों के ऊपर आज लाठी बरसाई गई है पटना में। भारत बंद का असर पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। पटना में भी डाक बंगला चौराहा के ऊपर पुलिस के द्वारा लाठी बरसाई गई, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी ने साफ तौर पर कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का ये चेहरा स्पष्ट तरीके से दिखता है। मैं खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए अपने रेडियो फर्स्ट बिहार झारखंड पर मैं सन सिंह पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।